Fora Pet, 7 years of trust. अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, सट्टा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। हथेली पे जान, सर पे कफन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन। हमेशा हमारा निशाना टारगेट पर लगता है। टेररिस्ट कैंप भी तबाह होते हैं, लेकिन ये कैजुअल्टीज क्यों नहीं होती? सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि अब वो मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। एक मिशन को कंप्लीट करने के बाद
उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। डू वन थिंग, कॉल डेल्टा 20 एंड डेल्टा 24 नाउ। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। मिट्टी 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 दा बंदा मिट्टी विच सोना, बुलिया ते हासा दिल दे विच रोना। मिट्टी दा बंदा मिट्टी विच सोना, बुलिया ते हासा दिल दे विच रोना। अग दा बनिया दा इबलीस ही होना, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। हाय हीरिए, आ गया तेरा रांझा। गुस्सा थूक दे, प्यार करेंगे सांझा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो लगा था रांझना आपके आने से पहले मौत ने आ जाना है, कसम खुदा की। आपके इंतजार में ना कभी मेरी जान निकल जानी। तेरी जान दी खैर होवे, शादी का जोड़ा पहनने से पहले कफन पहनने दी गला क्यों कर दी? मैं तो शहर गया था अपने प्यार की सालगिरह का तोहफा लेने। है तोहफा? तोहफा कहाँ है? तोहफा 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 लाए भी हो या यूं ही? लाया लाया लाया। अब कहाँ चल दिए? आया आया आया। जल्दी लेकर आओ। जल्दी का काम शैतान का, प्यार में झूठ बोले तो प्यार किस काम का? ये लो। हाय वे रांझना, नए कांटे मेरे लिए। अब तो तुझे मेरा खून भी माफ है। सच्ची? चल जल्दी से आ, ये पुरानी बालियां निकाल के नए कांटे पहना दे। मुच्ची? हाँ। आया। कसम खुदा की, सच सच बताओ, कांटे पहना रहे हो या मेरे अरमान जगा रहे हो? हीरिए, अभी तक तो कांटे ही पहना रहा था, अगर कहो तो अरमान भी जगा लेते हैं। हटो, अरे पहले मुझे नई बालियां देखने दो। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा रांझना। सच में कुछ देखना तो फिर आकर मेरी आंखों में देख। वहाँ क्या देख रही? ठीक है, आपकी आंखों में देख लेती हूँ। कैसे देखूं? ऐसे नहीं देख सकती। क्यों? इस चीन की दीवार को तो हटाओ। दीवार? कहाँ? मैं इसकी बात कर रही हूँ, अब देखती हूँ। कसम खुदा की, इतनी खूबसूरत तो मैं आज तक ना लगी जितनी आज लग रही तेरी आंखों में नए कांटे पहनकर। तेरी जान की खैर हो वे रांझना। अब जान की खैर कहाँ? अब कहाँ चल दिए जान को छोड़कर? तुम यहाँ क्यों? तुम अपना चश्मा भूल आए थे। बालियाँ ढूंढनी है। पर बालियां तो मेरे कानों में है। अरे ये तो नहीं है, पुराने वाली। पुराने वाली का तुम क्या करोगे? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ढूंढो। दूसरी भी मिल गई। मिली? अच्छा अब तो बताओ इनका करोगे क्या? ये बालियां मेरे दिल के पास रहेंगी। समझ गई, बालियां दिल के पास और बालियां मेरे दिल से दूर। हो नाराज हो गई?
तुम तो मेरे दिल में हो हमेशा। तुम रहती हो दूर, इसमें मेरा क्या कसूर? मुजाहिदे, वे मुजाहिदे, आ गया ये लड़का। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। तुम्हारी सास आई है ऊपर। मेरी सास आई है? मतलब तुम्हारी माँ? मैं मिल के पागल हो गई है क्या? हमें इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेगी वो? साइकिल तो यहीं पे खड़ी है। कह दोगी तुम्हारी बहू। अरे सूचना पता नहीं, जुलाई से ठेंगा ठेंगा। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। अरे बात तो सुनो। बैठ जा। बाहर तुम्हारी माँ की कुड़मनी भी आई है। कुड़मनी? मतलब तुम्हारी सास। मेरी सास मतलब तुम्हारी माँ। कहाँ से आ रही हो बहन? अकबरपुरा गई थी बहन, कपड़े कढ़ाई करवाने। मैं अभी जाकर रिश्ते की बात करके आता हूँ। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? रंग में भंग डालने। वो खुद हमारी शादी की बात कर लेंगी। बहन, तुमने हज किया क्या? मेरा हज तो उसी दिन होगा बहन, जिस दिन मेरी बेटी शादी करके अपने घर जाएगी। तो चाची चलोगी क्या? हाँ बेटा, नेक बच्चा है। अल्लाह हाफिज। वे मुजाहिदे, कहाँ चला गया ये लड़का? सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही है मटर गश्ती करके? ना सब्जी काटी और ना कपड़े धोए। अम्मी, अम्मी वो कपड़े का है जो तुम अकबरपुरा से कढ़ाई करवा कर लाई हो? वो पड़े हैं मंचे पे। तुझे कैसे पता चला? मैं आज अकबरपुरा कपड़े कढ़ाई करवाने गई थी। वो अम्मी, कल तुम ही तो बता रही थी कि आज तुम अकबरपुरा जाओगी कपड़े कढ़ाई करवाने। ये सब क्या है अम्मी? ये वही कपड़े हैं जो तेरी शादी के लिए कढ़ाई करवा के लाई हूँ। अम्मी मैं इसकी बात कर रही हूँ। दुपट्टा। दुपट्टा? अम्मी इसे दुपट्टा कहते हैं। खेस बेस से पतला होता है अम्मी। इससे अच्छा ना तो मुझे बुर्का ला देती। कल आ रही है करीबन बुआ रिश्ता लेकर, और तेरे भाई को आने दे, कर दूंगी तेरे बुर्के का पक्का इंतजाम भी। अम्मी मुझे नहीं करनी करीबन के बताए किसी भी रिश्ते से शादी, और ना ही लेना ये खेस जैसा दुपट्टा। अल्लाह तेरे जैसी नेक औलाद हर किसी को नहीं देता बेटा। अल्लाह तो सबको एक जैसी ही औलाद देता है अम्मी। बस माँ बाप की तरबियत और उस्ताद की तालीम किसी को जन्नत का रास्ता दिखाती है तो किसी को दोज़ख का। लेकिन बेटा, दीन के रास्ते पे चलते हुए घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। और तेरी बहन के लिए रिश्ता भी तो देखना है। उसके लिए मैंने मौलाना साहब से कह दिया है, और आप भी करीमन के साथ मिलकर रिश्ता तलाश रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैं देखता हूं। बेटा सो रही है? अच्छा सो रही है तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है। कौन है बेटा? सासू माँ जाग रही है। कितना अच्छा होता अगर वो भी सो रही होती। देखो देखी तो रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो। सुन ही तो रही हूँ। देखो मेरे पास इन फजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। चलो ठीक है, प्यार वाली बातें करते हैं। ला हौल वला कुव्वत, कैसी बेहया हो गई तुम। बेहया नहीं, बेसब्री हो गई हूँ आपके प्यार में। नाउज़ु बिल्लाह, किसी पराये मर्द को ऐसे छूते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दुल्हन हूँ तुम्हारी, याद नहीं? देखो वो बचपन की बातें बचपना समझ के भूल जाओ उन्हें। मुझे तो नींद नहीं आती रातों को, कैसे भूल जाऊं उन मीठे जज्बातों को। कौन है बेटा?
मैं हूँ जमीला, खाला दाल लेने आई हूँ। दाल तो अभी चूल्हे पे चढ़ाई है, गली नहीं। कोई बात नहीं खाला, गल जाएगी। कोशिश में लगी हूँ। ना फतो ना भाई, दाल नहीं खानी। मेरे को डॉक्टर ने मना किया है। मैं तो सिर्फ चिकन खाती हूँ, वो भी बस 3 टाइम। तेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, मगर तेरे बेटे इमरान की वजह से ना लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। क्या बुराई है मेरे बेटे में? 5 वक्त का नमाजी है मेरा बेटा, कुरान हदीस पे चलने वाला, और हफ्ते में 3 दिन जमात के साथ जाता है। यही तो लोग कहते हैं कि जमात वालों की तरह 4 आदमी इकट्ठे करेगा और मस्जिद में निकाह पढ़ा देगा, 4 कपड़े बहन के सिर पे रखेगा और उसको रुखसत कर देगा। बात तो तू सही कह रही है, वो तो अपनी दुल्हन भी सिर्फ 4 कपड़ों में लाएगा। रिश्ता तो तू ढूंढती है बड़ी हवेली रोशनी वाली का, और तेरे घर में अंधेरा। तू बस मेरी बेटी के लिए ऊंची हवेली का रिश्ता ढूंढ, हवेली को जगमगाने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। मेरा दांत, और तेरा दांत भी सोने का लगवा दूंगी। देख ला, बाद में मुकर मत जाना। एक की जगह 2 दांत लगवा दूंगी। देख फत्तू, तू अब हवेली जगमगाने का इंतजाम कर, और तेरी बेटी के लिए ना बैंड बाजे वाली बारात का इंतजाम मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? आइए अंदर तशरीफ लाइए। अब्दुल मियाँ, जिस घर में शैतान को खुलेआम खुशामदीद कहा जा रहा हो, उस घर में हमें बुलाने के लिए आप सोच भी कैसे सकते हैं? एक्सक्यूज मी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अब्दुल मियाँ, क्या आपको ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे इस्लाम में मौसीकी के लिए कोई जगह नहीं है? ओ बस जी, घर में शादी का माहौल है। देखिए, शादी करना हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और कितना अच्छा होता अगर इस सुन्नत को अदा करते वक्त घर से कुरान की तिलावत की आवाज बाहर आती। बजा फरमाया आपने इमरान साहब। हर किसी की सोच आपके जैसी तो नहीं हो सकती, और फिर जवान बच्चे हैं और जमाना भी बदल रहा है। जमाना बदला होगा, हमारा दीन तो नहीं बदला, हमारा कलमा तो नहीं बदला, या वो भी बदल दिया आप लोगों ने। और अगर आपको इस बेहूदगी में लज्जत महसूस हो रही हो तो आप करें, लेकिन इससे मस्जिद की इबादत में खलल नहीं पड़ना चाहिए। क्यों परेशान कर रही हो? परेशान तो आप करते आए हो, बचपन से लेके जवानी तक। अरे मैंने क्या किया है? ये पूछते हो क्या किया है, बिन बताए चले आते हो। कहाँ? मेरे सपनों में, ख्वाबों में, ख्यालों में। ये सब बेकार की बातें समझाने के लिए यहाँ तुम फिजूल में मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो। आप तो एक भी बात को समझ नहीं पाए। देखो, मैंने मैचिंग सूट पहना है। हो गया तुम्हारा, अब चलूं मैं? जाना तो वैसे आप भी नहीं चाहते, यहीं खड़े रहकर मुझे देखना चाहते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो पलट के क्यों नहीं चले गए? अरे वो मस्जिद का रास्ता इधर से जाता है, तो इधर से जाऊंगा ना मैं। ऐ गमे जिंदगी, कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं गधा। ला हौल वला कुव्वत। अरे कहाँ चल रही है पलटकर? मस्जिद का रास्ता इधर है। मैं घूम कर चला जाऊंगा। घूमिए घूमिए घूमिए, जितना मर्जी घूमिए, घूम फिर कर तो मेरे पास ही आना है। आया अम्मी आया, ये भूरी भी तो खाना नहीं खा रही, पता नहीं क्या हुआ इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या अम्मी, आज फिर साग? अम्मी आपको साग इतना पसंद क्यों है? क्योंकि एक तो ये साग है और दूसरा मुझे बहुत पसंद है। अम्मी ये भी कोई सवाल का जवाब हुआ? रोज रोज पूछे जाने वाले सवाल का ऐसा ही जवाब होता है। कोई हज पे जा रहा है? पता नहीं कौन हज पे जा रहा है। देखो तो कौन जा रहा है हज पे? बहन गफूरा, मैं हज पे जा रही हूँ। नी हलीमा, तुम? माशाल्लाह, पता भी न चला। कब अर्जी भेजी, कब पैसे भरे, कब मंजूरी आई, बताया भी नहीं, यूं अचानक।
मुझे भी कब बताया सूधे ने। पिछले हफ्ते मंजूरी आने के बाद कहने लगा, अम्मी अल्लाह का घर देखने जाना है, लब्बैक कहने की तैयारी करो। बहन, आपके लिए कोई दुआ मांगू वहाँ पे? यही दुआ मांगना कि मैं आंखें बंद होने से पहले अल्लाह का घर अपनी आंखों से देख लूं। आमीन। अम्मी आ जाओ, साग ठंडा हो रहा है। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या हुआ अम्मी? सूते जैसी लायक औलाद अल्लाह सबको दे, जिसने अपनी अम्मी को हज पर भेजा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। माँ के पांव तले जन्नत और हज हर मुसलमान पर फर्ज। घर और बकरियां बेचकर 3 लाख नहीं होते। अम्मी तुझे हज पर कैसे भेजूं? इमरान बेटा, ये क्या कर रहे हो? जमात के साथ जाने के लिए सामान बांध रहा हूँ। 3 दिन के लिए इतना सामान? 3 दिन के लिए नहीं अम्मी, इस बार तो मैं अल्लाह के फजल से चिल्ला लगाने जा रहा हूँ। चिल्ला? मतलब 40 दिन के लिए जा रहे हो तुम, और हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, हर शह फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी बचेगी। और अम्मी मैं कौन होता हूँ किसी को सहारा देने वाला, जबकि हम सब तो खुद उस अल्लाह के सहारे पे हैं। अच्छा अम्मी। अल्लाह हाफिज भाईजान। नमाज और कुरान की पाबंदी रखना। अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी। अपना ख्याल रखना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पड़ोसी है हमारी। अरे मौलाना साहब को दिखाई नहीं देता क्या? पड़ोस में रहती हूँ तो पड़ोसन ही हुई ना। अरे इनको वो बताओ जो इनको पता नहीं है, कैसे हम बचपन में गुड्डे गुड्डियों का खेल खेला करते थे और मैं आपकी दुल्हन बना करती थी। वो सब बचपन की बातें हैं। क्यों, बचपन कभी जवान नहीं होता क्या? देखो ना, मैं भी जवान हो गई हूँ। जैसे बचपन में हम दूल्हा दुल्हन बना करते थे, वैसे जवानी में भी दूल्हा दुल्हन बनेंगे। मौलाना साहब, आप हमारा निकाह पढ़ाएंगे? अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अल्लाह को मंजूर है तभी तो ये बाइक नहीं स्टार्ट हो रही। मेरा नहीं तो कम से कम अल्लाह का इशारा तो समझिए। अब शायद आप अल्लाह का इशारा समझ गई होंगी। चलिए। चलने को तो तैयार हो, लेकिन बैठू कहाँ? घर में। आपके या मेरे? किसी के भी। शुक्र है आपने घर में बैठने की इजाजत तो दे दी। अब मैं बड़े आराम से आपका इंतजार कर सकती हूँ। ये तो मान गए। खाला, मुंह मीठा करवाओ। मेरा साथ यहीं तक का था।
यहाँ से आगे के सफर पर तुम अकेले ही जाओगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। आमीन। खुशामदीद, खुशामदीद। तैयार? जी। वल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी भी सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तुम अंदर जाकर अफजल मियाँ के साथ 2 रकात नमाज़े सफर अदा कर लो। हम आपके सफर का इंतजाम करते हैं। जी बेहतर। जिहाद का रास्ता, जन्नत का रास्ता। तलवार के जोर से ही अपनी उम्मत और इस्लाम को फैलाया था। वो अगर तलवार ना उठाते तो ना उनकी उम्मत यानी हम और ना ही इस्लाम होता। आज फिर से हुजूर की उम्मत और उनका फैलाया हुआ दीन खतरे में है। हमारी औरतों को बुर्के के हक से महरूम करके उन्हें बेपर्दा किया जा रहा है। दुनिया के हर कोने में हुजूर के दीन और उनकी उम्मत को सफाया हस्ती से मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। तारीख गवाह है, इस्लाम पर आज तक ना आई और इसे मिटाने की ख्वाहिश रखने वालों का नामो निशान भी बाकी ना रहा। इस्लाम को महफूज रखने के लिए हुजूर के दौर से ही कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज हमारा इस्लाम जिंदा है और ऐसे ही जिंदा और रोशन रहेगा जब तक तुम जैसे जाबाज उम्मती अपने खून से इस्लाम की मशाल को रोशन करते रहेंगे। उम्मत की फलाह और इस्लाम की बुलंदी के लिए जाबहक हुए शहीद की शान तो रोजे हशर में अलग ही नजर आएगी। कुर्बानी का बकरा जो अपनी मर्जी से जान नहीं देता वो भी पुलसराज से हमें पार लगाएगा और दोजक की आग में गिरने से बचाएगा। और तुम तो अपनी मर्जी से उम्मत मुस्लिमीन की फलाह और इस्लाम की बुलंदी के लिए शहीद होने जा रहे हो। सोचो, तुम अपनी 7 पुश्तों और कौम के कितने बड़े हिस्से को दोजक की आग से बचाकर जन्नत फिरदौस में ले जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदाइन, आई एम फिदाइन। फिदाइन बनते नहीं हैं, फिदाइन बनाए जाते हैं और उन्हें बनाते हैं आप। कभी मस्जिद को गिराकर, तो कभी गोदरा कांड को दबाकर, तो कभी फिलिस्तीनी मजलूम इंसानों पर बम गिराकर। कौम और मिल्लत की हिफाजत की खातिर ये जंग जारी रहेगी। चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, मगर हम फिदाइन यूं ही पढ़ते रहेंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।
कैसा चल रहा है? 2 सेंसर माउंट हो चुके हैं, तीसरे पे काम कर रहा हूँ। बस आप खालिद से टर्मिनल और पासवर्ड मंगा लीजिए। समझो कि तुम्हें शहादत का मर्तबा मिल चुका और जन्नत में तुम्हारा मकान बन चुका। दुनिया की कोई भी ताकत इस बॉम्ब को तुम्हारे जिस्म से अलग नहीं कर सकती। फी अमान अल्लाह। दानिश, कामरान, उसका इंडियन आइडेंटिटी प्रूफ बन चुका है। अब आप खुद भी नकली और असली में फर्क पहचान नहीं पाओगे। उसका हुलिया देखकर आप खुद भी पहचान नहीं पाओगे कि वो इमरान भट्ट है या सुरेश जैन। अब लग रहे हो ना पूरे इंडियन। नहीं नहीं नहीं, इंडियन नहीं, हिंदुस्तानी। अब आपको उन्हीं की आस्तीन में बैठकर उन्हीं को डसना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान अब बम बन चुका है। तीनों सेंसर अब काम कर रहे हैं। इसका मतलब रिमोट हमारे हाथ में है। मतलब समझते हो इमरान, अगर फिदाइन कहीं बहक जाए, लचक जाए, अटक जाए या फिर मचक जाए, अगर फिदाइन का मन बदल जाए और वो बटन दबा ना पाए तो यहां से बटन दबा, वहां सब तबाह। दिलावर आपको समझा भी देगा और एहतियात के साथ सरहद पार करवा भी देगा। हमें यकीन ही नहीं, अकीदा है हमारा कि आप अपने इस टारगेट को अच्छे से अंजाम दोगे इंशाअल्लाह। हर 4 मिनट के बाद इंडियन रेंजर्स की जीप यहाँ से गुजरती है। कच्चे चौराहे तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 4 मिनट ही मिलेंगे और 4 मिनट में कच्चे चौराहे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मगर जब शिफ्ट चेंज होगी तो आपको 5 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1 मिनट ज्यादा। लेकिन आपको कच्चे चौराहे तक 4 मिनट में ही पहुंचना होगा, क्योंकि तुम दूर से भी इंडियन रेंजर्स की नजर में आ सकते हो। रेडी?
डोंट टच, इसमें करंट भी हो सकता है। स्टॉप। हम यहां से सिर्फ 2 चीजें छोड़ते हैं, एक गोली और दूसरा फिदाइन, और इन दोनों को वापस नहीं लिया जाता। Stop it. क्या हुआ सर? लगता है कुछ गड़बड़ है। टेक इट बैक, पीछे लो। स्टॉप। क्या करना है सर? लेट मी चेक फर्स्ट। फोन है सर। रहने दे। गड़बड़ हो जाएगी सर। लगता है गड़बड़ तो यहाँ हो चुकी है। होम मिनिस्ट्री का है। इससे बड़ी गड़बड़ नहीं हो सकती। महाभारत हो जाएगी घर में। ला दे। हेलो डार्लिंग। जनाब मैं तो पाकिस्तान से पास वाले खेत से आया हूँ। किसान तो नहीं लगते। आईडी कार्ड दिखाओ। जी।
ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, क्या क्या चला लेते हो? गाड़ी चला लेते हो? जी नहीं। तोप चला लेते हो? जी नहीं। स्टेयरिंग गन? नहीं। राइफल? नहीं सर। साइकिल? नहीं। जनाब साइकिल तो मैं चला लेता हूँ। चला कर दिखाओ। जी। और एक दिन अचानक दीपक मेरा सीनियर बनकर आ गया और उसने मेरे नीचे से जीप खींच ली और 26 इंच का साइकिल थमा दिया। मैंने कहा कि इतने ऊंचे साइकिल के साथ मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा सर। अब मुझे हर रोज 20 चक्कर पेट्रोलिंग के लगाने पड़ते हैं। अब हर रोज मैं आप जैसे सज्जन के इंतजार में रहता हूँ। रुको 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 रुको, मेरी हद यहीं तक है। ये आ गई आपकी जगह, यहाँ से आपको भूंड मिल जाएगा। नकली वर्दी पाके घुमदा दिन रात ए तारा, देश दी राखी करदा करदा करना जावे कारा। बादशाह। हाँ जी बादशाह, शहर जाना है। शहर जाना? पहले 25 मिनट जहां बताना। मतलब? देखो, पूर्ण की फ्लाइट 30 मिनट बाद जहां से जाती है और आप 5 मिनट लेट हो गए हैं, इसीलिए 25 मिनट जहां बिताना। बोलो क्या खाना? 2 बकर खानी। क्या खानी? बकर खानी। वो जो जार में पड़ी है लंबी लंबी। जे बोलो फैनी खानी। हाँ फैनी। फैनी खानी कहता जे खानी वो खानी। फैनी। जे लो जो खानी। शुक्रिया। एक चाय मिल जाएगी? जे लो चाय गर्मा गर्म। शुक्रिया। घुसपैठियों ने अपना मुंह काला करने के लिए अपने कदम पंजाब की तरफ बढ़ा दिए हैं। कल रात फिरोजपुर बॉर्डर से 10 अलग अलग जगह से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की गई। इंडियन आर्मी ने 8 की लाशें बिछा दी और 2 घुसपैठिए भागने। टीवी नहीं, इसके अंदर रेडियो है। आप फिक्र ना करें, रेडियो नहीं तो पेपर सही। कोई नहीं, लाइट गई तो गई। Feeling lucky, place your bet. Fun is waiting for a bet. The game is starting, come and play. In for a bet, you can win today. ये भी सही है। अब मुझे हर रोज 20 चक्कर पेट्रोलिंग के लगाने पड़ते हैं। अब हर रोज मैं आप जैसे सज्जन के इंतजार में रहता हूँ। रोको 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 रोको। मैं निकला जीप लेके, नहीं साइकिल लेके छोड़ आया। फिरोजपुर जाना, कैसे जाएं? वो देखो पूर्ण की फ्लाइट आ गई। ओ मैं भी जाना। ओ रुकिए यार। शहर जाएगा? जाएगा जाएगा, ऊपर चढ़ जा। ओ मैं भी जाना, मैनू लेके जाइयो, छड़ ना जाइयो कल्ले नू। ओ रुक जाओ। हाँ रुको, मैं भी जाना यार। कहाँ गया? जी होने गया। चल राइट।
चल चल ड्यूटी से जा। जी जनाब। और रुको, मैं भी आऊँ। अरे रुको, ओ रिक्शा, रुको रुको रुको। क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या है? क्या है इसमें? बंचे। खोल के दिखाओ इसे। अरे ये क्या, बच्चों के खिलौने लिए घूम रहे हो? क्या यहाँ पे बच्चों के खिलौने लेके नहीं घूम सकते? अपने सामान का ध्यान रखा करो। जाओ। ठीक, चल चल। अल्लाह हाफिज। क्या कहा? सत श्री अकाल जी। भुलिया की जाना मैं कौन आ, भुलिया की जाना मैं कौन आ, भुलिया की जाना मैं कौन हाँ, भुलिया की जाना मैं कौन आ, 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 भुलिया की जाना मैं कौन। सरदार जी, आपका थैला। शुक्रिया शुक्रिया। चल। इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? रुको, उठाओ उठाओ। क्या? मुजाहिद तुम देखो मुजाहिद, घबरा क्यों रहे हो? भाई आपको पता तो है मैं पहली बार कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा रोज का काम है? मैं भी पहली बार ही आया हूँ। सच्ची? ये काम पहली और आखिरी बार ही होता है। बार बार नहीं होता है। मैं आता हूँ। अरे आया आया। अब जल्दी आना। अल्लाह तेरे जैसी नेक औलाद हर किसी को नहीं देता बेटा। अल्लाह तो सबको एक जैसी ही औलाद देता है अम्मी। बस माँ बाप की तरबियत और उस्ताद की तालीम किसी को जन्नत का रास्ता दिखाती है तो किसी को दोज़ख का। अरे ये क्या किया? मैंने क्या किया? ये तो कुलचे छोले वाले ने किया। अरे मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे हुलिये की बात कर रहा हूँ। अरे इमरान भाई आप भी कमाल करते हो। हलवा खाना था तो पहले बता देते, मैं ले आता, अभी ले आता हूँ। अरे मैं हलवा नहीं, तुम्हारी शक्ल की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ शक्ल को? अरे भाई आपने ध्यान नहीं दिया, शक्ल ऐसी ही थी। अरे तुम मुझे पागल कर दोगे। खाना खाओ तुम। कमाल का भाई, मुझसे में बिस्मिल्लाह पढ़ना मत भूल जाना। पता है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपको इस खाने के स्वाद में नमक कम तो नहीं लग रहा?
मतलब जिंदगी के इस मुकाम पर भी तुम्हें जुबान की स्वाद की पड़ी है। अपने टारगेट पे ध्यान दो। अरे भाई टारगेट के बारे में क्या सोचना, मुकाम पे जाना, बटन को दबाना और अम्मी के हज पे जाने का इंतजाम हो जाना। एक मिनट, तुम यहाँ पे पैसे लेके आए? और नहीं तो क्या, आप कैसे आए हो? फ्री में? हाँ। अरे भाई बात कर लो अभी उनसे जाकर, बाद में नहीं मिलेंगे, वरना किस लिए कर रहे हो? मैं ये काम कर रहा हूँ अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी कौम के लिए, जिहाद के लिए। अरे भाई इतना कुछ बोल गए, मगर ये क्यों भूल गए कि अपनी प्लेट साफ करना भी सुन्नत है। ये सवाब मैं ले लेता हूँ। रांझना क्या हुआ है, बताओगे भी? क्या हुआ? मैं सारा दिन तुम्हें हीरिये कहकर बुलाता हूँ और तुम हो कि सहबन जैसे काम करती हो। हाय वे रांझना, मैंने तो हीर के जैसे दिल के बदले दिल दिया है, साहिबा की जैसे आपकी जान थोड़ी ली है। हीर तो अपने रांझे के लिए देसी घी की चूरी लाती थी मीठी मीठी, और तुम हो के इतना तेज खाना लाती हो मेरी जान निकल जानी किसी दिन। वो इसलिए रांझना कि तीखा खाने के बाद मीठा खाने का मजा ही कुछ और होता है। मीठा? कहाँ है मीठा? आपके सामने। मुजाहिद, खाना तीखा था तो कुछ मीठा खा लो। जिंदगी के इस मुकाम पे भी तुझे स्वाद की बड़ी है। जिंदगी के किसी मुकाम पर हुजूर की सुन्नत अदा करना सवाब का काम है, और खाने के बाद मीठा खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी भाईजान। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मखसूस जगह पे पहुंच गए होंगे। जी। तुम्हारी इस जगह से ठीक 2 किलोमीटर दूर काली माता का मंदिर है, जहाँ शाम को 6 बजे की आरती में आपने अपने मिशन को अंजाम देना है। और मुजाहिद? आपके फोन पर सिर्फ आपसे ही बात होगी, किसी और से नहीं। अल्लाह हाफिज। मेरा भी बजा। हाँ अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा है तू? अम्मी पैसे मिल गए? हाँ बेटा मिल गए हैं पैसे। कितने? 3 लाख है बेटा। बेटा तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई और माँ को बताया तक नहीं, और इतनी दूर क्यों चला गया नौकरी के लिए बेटा? नौकरी तो बस अचानक मिल गई अम्मी, बस आप हज कीजिए, पैसों की फिक्र मत कीजिए, अल्लाह और दे देगा। अपना ध्यान रखना वहाँ। चलो अम्मी से तो बात होगी, आप बताओ क्या कहते हैं खान साहब, मेरा टारगेट कहाँ है? लो उन्हीं का फोन आ गया, बात करो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें आज ही मलेरकोटला निकलना होगा। मलेरकोटला? ईद की नमाज के बाद मुहाफिज तुम्हें अपने घर ले जाएगा, जहाँ वो तुम्हें तुम्हारा टारगेट बता देगा। ठीक है? अरे भाई आप जाते जाते मुझे मलेरकोटला छोड़ देना। मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा टारगेट तो यहाँ है। अरे भाई आपको तो पता है मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम। आसान है, बाहर से टैक्सी लो, बैठो और चले जाओ। अगर मुझे किसी ने लूट लिया तो? अरे फिर यहाँ आए क्यों? अरे भाई आपको बताया तो था, पैसों के लिए आया हूँ। अरे पैसा पैसा, ये काम करो तुम, ये लो, ये अपना सामान पकड़ो, तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाता हूँ अपने रास्ते। पैसा पैसा पैसा। ठीक है भाई, मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। लेकिन अगर तुम रास्ता भूल गए तो कि गांव वाले क्या कहेंगे कि मैंने यहाँ लाकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया? नहीं भाई, मैं साथ ही चलूंगा तुम्हारे। हाँ मलेरकोटला जाना है, मलेरकोटला। आपको 2 बार जाना है? नहीं भाई साहब, जाना तो 1 बार ही है। मगर 2 सवारियों ने जाना। पैसे कितने लोगे? पैसे 3000 लूंगा। अरे भाई मैं अकेला जाऊंगा। पैसे तो 3000 ही लूंगा। अरे भाई अभी तो आपने कहा था कि 2 सवारियों के 3000, 2 सवारियों के 3000, तो मेरे तो 1500 ही हुए ना। आप साथ में जा रहे हो, फिर मैं आपके पैसे क्यों दूंगा? मजाक कर रहे जी। मजाक लू मैं फूफड़ा? मैं आया शेव करा के, गड्डी तो आके फूफड़ चाह दे बना के, दूध रोक के पत्ती ठोक के। किला ठोक ठोक कर पराई बकरियों को पालना पड़ता है।
तब जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता। वैसे आप क्या करते हो? अल्लाह के काम में लगा हूं, जहाद के रास्ते चला हूं। तो फिर रोटी कहाँ से आती है? वो अल्लाह देता है। कमाल की बात है, हमें तो बकरियां देती हैं। इतने नाफरमान हो तो इस रास्ते पे चले ही क्यों हो? बताया तो था कि अम्मी हज पर जाएगी, तभी तो मेरी हीर मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आएगी। जिस राह पे हम लोग चले हैं वहां से कोई भी जान वापस नहीं आएगी। ये तो शेर हो गया। वाह वाह। मैंने ये बालियां शायद देखी हैं। ये बालियां तो मेरी हीर की हैं। हाँ, पिछले साल मैं गुजरावाला गया था एक इज्तिमा के लिए। वहां से मैं अपनी बहन के लिए लाया था बिल्कुल ऐसी बाली। ये बालियां तो मेरा भाई गुजरावाला से लाया था। ये तो मेरी हीर का भाई है। मेरे टारगेट का वक्त हो गया है, मैं चलता हूं। तेरी किस्मत हीरी है, तेरा भाई मिला भी तो किस मोड़ पे? ये भी नहीं बचेगा और मैं भी नहीं। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान होता तो मेरी हीर की किस्मत में ये ना होता। जिहाद के रास्ते जन्नत है, यहाँ पूरी हर एक मन्नत है। सब नबी सराहे तेरा काम, यहाँ रब से होगी तेरी कला। जिहाद के रास्ते जन्नत है, यहाँ पूरी हर एक मन्नत है। सब नबी सराहे तेरा काम, यहाँ रब से होगी तेरी कला। करने काम शहादत वाला, करने काम शहादत वाला। इब्लिस कहेगा ये तू मत कर,
4abet, 7 years of trust. 901-701 पर। फीतियां वाली सरकार, इस खाकसार को ये खुशखबरी सुनाते हुए बेहद मसरत हासिल हो रही है। खुशखबरी बताओ, हमारी बेताबी ना बढ़ाओ। वो ओपनिंग बैट्समैन है ना, उसने बड़ी शानदार पारी खेली है। माशाअल्लाह, आगे बताओ। क्रीज पर पहुंचते ही उसने ऐसा बटन दबाया, ताबड़तोड़ चौके छक्के जड़े। मरहबा। लगभग 50 की उम्मीद समझी। जिंदाबाद। मैं अपने दामाद का बचत खाता नंबर भेज रहा हूँ। शौक से भेजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मलेरकोटला आ गया। आ गया? मलेरकोटला आ गया? हाँ आ गया। आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ। क्या आया? कुछ नहीं, मलेरकोटला आ गया। मलेरकोटला? ईदगाह कहाँ? ईदगाह का मुझे नहीं पता, मलेरकोटला आ गया, यहीं कहीं होगी। मेरा बकाया दो, मैंने वापस भी जाना है। अच्छा। ये लो, गिन लो। मैंने तो आपके हाथों में ही गिन लिए थे। मरने से पहले जान ले क्या कहता तेरा दीन। रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन, रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन। मरने से पहले जान ले क्या कहता तेरा दीन। रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन, रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन। अल्लाह का फरमान है, खुदकुशी हराम है। अल्लाह का फरमान है, खुदकुशी हराम है। तू हो रहा शहीद है या खुदकुशी नसीब है। अपने हक हराम का तू पहले कर यकीन। रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन, रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसी पे फर्ज है ना जिस पे कोई कर्ज है। हक पे लड़ जिहाद है, बेबात तो फसाद है। नफरतें बेजार है उल्फत में तस्कीन। रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन, रुक।
कल फिरोजपुर काली माता के मंदिर में आरती के दौरान 27 लोग आत्मघाती हमले में मारे गए। आशंका जताई जाती है कि इसमें पाकिस्तान का परिंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप ईदगाह पहुँच चुके होंगे। जी हाँ, मैं ईदगाह पहुँच गया हूँ और आपकी बताई हुई सतर में बैठ गया हूँ। आफरीन मेरी जान, आफरीन। मगर एक दिक्कत है। अब कैसी दिक्कत मेरी जान? अब तो सारी दिक्कतें दूर होने वाली हैं। जी दिक्कत यह है कि जिस सतर में मैं बैठा हूँ वो इतनी लंबी है कि दाएं और बाएं जहां तक मैं देखता हूँ नमाजी ही नमाजी नजर आते हैं। इतनी लंबी सतर में मुहाफिज मुझे तलाश कैसे करेगा? यह दिक्कत तो मुहाफिज की हुई कि वो आपको तलाश कैसे करे। आप बस नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह आपके सलाम फेरते ही मुहाफिज आपके पास पहुंच जाएगा। और जैसे ही नमाज खड़ी हो आप बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। जी खुदा हाफिज। तो हजरत, इस्लाम का 5वां रुकन है हज। जैसे हज हर मुसलमान पर फर्ज है, मगर हज पर जाने के लिए खर्च होने वाली रकम हलाल की होनी चाहिए, और इतनी हलाल की होनी चाहिए कि किसी दूसरे के पसीने की एक बूंद भी उसमें शामिल ना हो। और किसी से कर्ज लेकर तो हज जाना ही नहीं चाहिए। हज पर जितने दिनों के लिए जा रहे हैं उतने दिनों तक आपकी फैमिली के खर्च का पूरा इंतजाम करके जाओ। स्टेडियम क्राउड से खचाखच भर गया है और कैप्टन भी करीज पर पहुंच गया है। लगता है आज सेंचुरी बनेगी, सेंचुरी। पहले भी आप 50 कह रहे थे, लेकिन 27 पे ही रन आउट हो गए। सरकार वो तो 2020 का मैच था, 27 भी 50 के बराबर ही समझिए। आज तो 50-50 का मैच है, 100 तो लाजिम है। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। बस मैं अपनी साले हार का बचत खाता नंबर भेज रहा हूँ। भेजिए, शौक से भेजिए। दरअसल जिहाद को लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां फैल गई हैं, और ये गलतफहमियां गैर मुस्लिम लोगों में ही नहीं बल्कि हमारे मुस्लिम भाइयों में भी है। जो भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो इबादत गाह में इबादत करने वालों पर हमला करता है, उनका कत्ल करता है, तो वो जिहादी नहीं होगा, वो फसादी होगा, वो फसादी होगा, वो फसादी ही होगा। जिहाद एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है जद्दोजहद करना। मतलब हर वो काम जो अच्छाई के लिए किया जाए वो जिहाद है। दरअसल जिहाद के मायने बहुत वसी हैं। रास्ते में पड़े पत्थर को उठाना भी जिहाद है, किसी कमजोर को ताकतवर से बचाना भी जिहाद है, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना भी जिहाद है, और अपने हक के लिए जद्दोजहद करना भी जिहाद है। जिहाद का मतलब जंग कतई नहीं है, हरगिज नहीं। कुरान शरीफ में जंग के लिए एक अलग लफ्ज दिया है, किताल। और हमारी गलतफहमी ये है कि हम किताल को जिहाद समझ बैठे हैं। हुजूर ने भी जिहाद के लिए तलवार उठाई और काफिरों के सर कलम कर दिए। बिल्कुल ठीक बात किया था। जब काफिर लोग उनकी बस्तियां उजाड़ रहे थे, उनकी गलियों में घुस गए थे, खून खराबा कर रहे थे, उस वक्त अपनी उम्मत की जान बचाने के लिए हुजूर ने जिहाद की थी। उन्होंने अपनी तलवार के जोर से ही अपनी उम्मत और इस्लाम को फैलाया था। जिहाद का मतलब तलवार उठाना, बंदूक उठाना, खून रेजी करना, कत्लो गारत मचाना हरगिज नहीं है। आज सुबह जब मैं घर से निकला यहाँ आने के लिए, तो मेरे पड़ोसी दोस्त संतोष ने मुझसे कहा कि अलीम भाई, फिरोजपुर में कल आरती करते हुए 27 लोग मारे गए हैं बम धमाके में। हो सके तो अपनी नमाज में उनके लिए दुआ मांगना। मैंने कहा मैं नहीं मांगूंगा। ये हमारा खुदा कहता है कि जो लोग अपनी इबादत गाह में इबादत करते हुए मारा जाता है, उसे मरा वो नहीं कहते।
मेरे अल्लाह ताला ने उसे शहीद का दर्जा दिया है। उसके लहू का एक कतरा भी जमीन पर गिरने से पहले मेरे खुदा ने उसके लिए जन्नतुल फिरदौस के 7 दरवाजे खोल दिए हैं। अरे फिक्र तो उस बदनसीब को करनी चाहिए जो किसी के बहकावे में आकर सरहद पार से जिहाद के नाम पर इस मुल्क में आया है शहीदी का दर्जा हासिल करने के लिए। जिसने अपने बाप से मशवरा नहीं किया होगा, जिसने अपनी माँ से इजाजत नहीं मांगी होगी, उसे कौन सा दर्जा मिलेगा बोलो? शहादत का? ये तो खुदकुशी से भी बड़ा गुनाह है, और खुदकुशी कुरान में हराम है। वहां हिंदुस्तान की फौज और पुलिस दोनों मिलकर मुसलमान भाइयों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। तो आकर देख लो भाई, ये जो बाहर पुलिस वाले आर्मी वाले खड़े हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं या हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों की आवाज को दबाया जा रहा है। मस्जिद में अजान पर पाबंदी लगाई जा रही है। वो तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान की आवाज दबाई जाती है। तो दोस्तों देख लो, बीसियों लाउड स्पीकर से मेरी आवाज पूरे शहर में बीसियों मंदिरों गुरुद्वारों के पार जा रही है, लेकिन एक भी हिंदू या सिख भाई ने मुझसे आकर कहा कि अपने लाउड स्पीकर की आवाज बंद कर दो। हम तो खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में आके बस गए, लेकिन कुछ हमारे भाई जो यहाँ आना चाहते थे उन्हें आने नहीं दिया गया, और वहाँ की सरकार उन्हें हिंदुस्तानी होने के हक से महरूम कर रही है। सुनो, ऐ सरहद के उस पार वालों, जब मुल्क तकसीम हुआ था तो हम अपनी मर्जी से यहाँ रुके थे और तुम अपनी मर्जी से वहां गए थे, और अब हम पर अपना जताने का ढोंग मत करो, क्योंकि करते आप हो, भुगतना हमें पड़ता है, बोलते आप हो और सुनना हमें पड़ता है। और एक बात याद रखो, घर से बेदखल औलाद को घर के मामलों में दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं होती। और हमारी फिक्र करना बंद करो। हम हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में रहेंगे मरते दम तक। और तुम कहां हो? क्या हो तुम? अरे तुम तो पाकिस्तानी भी नहीं कहलाते हो, तुम तो मुहाजिर कहलाते हो, मुहाजिर। हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करते हो, हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात करते हो। और एक पेंसिल की लकीर मिटाने वाले एक इरेजर तक को खरीदने की औकात नहीं तुम्हारी, और बात करते हो महाशक्ति हिंदुस्तान को मिटाने की। अरे जब मन करे चले आना, जो आएगा वापस नहीं जाएगा, यहीं पर दफन होगा, क्योंकि हर हिंदुस्तानी की जान हथेली पर और सर पर कफन होगा। मुजाहिद बेटा, ये क्या हो रहा है? कीड़े मार रहा हूँ। क्यों बेटा, इनको क्यों मार रहे हैं? इनमें से एक कीड़े ने मुझे काट लिया है। अगर एक ने काटा तो सबको मारोगे क्या? सब एक जैसे हैं। मुझे क्या पता इनमें से मुझे किसने काटा है, इसलिए मैं सबको मार रहा हूँ। यही तो आज हमारी कौम के साथ हो रहा है। गलती एक करता है और सजा सबको मिलती है, और ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा क्यों? और जब तक हम गलत लोगों को खुद से अलग नहीं करेंगे, तब तक हमें जानो माल का नुकसान तो उठाना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मेरी जान, नमाज खड़ी हो रही है क्या? नमाज तो खड़ी नहीं हो रही, मगर कुछ सवाल मेरे जहन में जरूर खड़े हो रहे हैं। कैसे सवाल मेरी जान? इस मिशन के बारे में। इस मिशन के बारे में? जी हाँ। किस तरह के सवाल? मुझे लगता है कि मुझे इस्लाम की गलत तस्वीर दिखाकर, जिहाद का गलत मतलब बताकर और एक गलत मकसद के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। तुम्हारी नजर में हमारा इस्लाम और हमारा जिहाद गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हें वहाँ भेजने का हमारा मकसद गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो तुम अपने मकसद से गए हो। उस गलत फैसले के लिए खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा, और अब मैं भी इस गलत रास्ते पर और आगे नहीं चलना चाहूंगा। अब और आगे कहीं नहीं जाना मेरी जान, तुम ऑलरेडी बहुत दूर जा चुके हो। तो फिर मैं यहीं से वापस आना चाहता हूँ। मतलब? मैं इस मिशन से वापस आना चाहता हूँ।
आपको पता भी है इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? मैं आपके 3 लाख वापस कर दूंगा। आप मुझे यहाँ से वापस बुला लीजिए। क्या पैसे वापस करोगे तो अपनी अम्मी को हज पे कैसे भेजोगे? खुदा ने उन्हें हज पर भेजना होगा, कोई और जरिया पैदा कर देगा, मगर बेगुनाहों का खून बहाकर मैं अपनी अम्मी को हज पर नहीं भेजूंगा। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं वापस आ रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी जान, तुम जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो और यहाँ से इधर उधर मत जाना। मैं मुहाफिज से बात करता हूँ। तो ठीक है। वापिस आएगा कमसर्फ हमारा मिशन छोड़कर। कौन? मुजाहिद वापिस आना चाहता है। वो शायद भूल गया कि दिलावर ने क्या कहा था। हम यहां से सिर्फ 2 चीजें छोड़ते हैं, एक गोली और दूसरा फिदाइन, और इन दोनों को वापस नहीं लिया जाता। 2 रकात की नियत करेंगे जिसमें 6 जायद तकबीरें होंगी। सारे नमाजी ईदगाह पहुंच चुके हैं और मुजाहिद भी, और वो ये जानता ही नहीं कि हमारा असली टारगेट वो ईदगाह ही है। चल अब जल्दी से बम को ऑन कर दे। वो यहाँ से ऑन नहीं हो सकता। ऑन नहीं हो सकता? तुम्ही ने तो कहा था कि बॉम्ब का रिमोट हमारे हाथ में है। वो सही है, मैंने कहा था, लेकिन मुझे खालिद ने टर्मिनल का पासवर्ड नहीं भेजा। खालिद? खालिद, मेरी जान, मेरी जान, टर्मिनल का पासवर्ड क्या है? जल्दी से बता। खान साहब, मैं आपको टर्मिनल का पासवर्ड नहीं दे सकता। मुझे पता चल गया है आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे। खालिद, तू मांग, जितना चाहता है उतना मांग। मांग खालिद। खान साहब, मैं तुमसे क्या मांगू? मैं खुदा से मांगूंगा जो सबको देता है। आसिफ, चल अब तू ही कुछ कर। आसिफ कर, करना होगा। अगर नहीं हुआ तो तू नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, मैं भी नहीं, कुछ भी नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार, हमारा प्यारा और दुलारा खिलाड़ी रिटायर हर्ट हो गया है। दगाबाज खालिद, दगाबाज। हम नहीं चाहते कि वो दोबारा बैटिंग करने आए। सही फरमाया। हमें गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे पवेलियन से सीधा जन्नतुल फिरदौस की टीम में शामिल कर दिया जाए। आमीन, सुम्मा आमीन। नमाज जनाजा की इमामत मैं खुद करूंगा और उसकी उजरत भी नहीं लूंगा। क्या बात कर रहे हैं? भांजे का बचत खाता नंबर भी नहीं भेजा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप कौन? मैं बशीर, बशीर खान। लोग मुझे प्यार से मुहाफिज भी कहते हैं। मुहाफिज? हाँ, मैं मुजाहिद। मैं इस मिशन को पूरा नहीं करना चाहता। मैं वापस जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। ओ बशीर मियाँ, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ऐसे कैसे चलेगा? गले तो मिलना ही पड़ेगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओए ओए कबूतर, तू कहाँ उड़ने के लिए पर तोड़ रहा है? ईद मिलन नहीं करेगा? गले मिलो यार। ईद मुबारक, ईद मुबारक। यही तो मौका ही यार, मिलो गले। ईद मुबारक। ओए,
ये तूने बम तो नहीं बांधा हुआ? बम? क्यों मजाक कर रहे हैं सरकार? इसकी कमर पे मैंने पट्टा बांधा हुआ है। अच्छा, पट्टा लगा हुआ है। जी सरकार, वो क्या है ना, घर जाकर दोबारा पट्टा बांधना है। आप कहें तो मैं चलूं सरकार? हाँ, चलो। ऐसे पट्टे से तो छोटी सी उडारी भी नहीं लगेगी। जरा ध्यान से चलना, कहीं झटका न लग जाए। क्यों मिल्की जी, आप क्या सोच रहे हैं? झटका लगेगा? मुजाहिद नेटवर्क से बाहर हो गया है। मुहाफिज फोन रखता है नहीं। घबरा क्यों रहे हो? डोंट वरी, कुर्बानी का बकरा है, कटेगा ही कटेगा। अगर उसने बॉम्ब को वहां डिसमेंटल करने की कोशिश की तो वहां फटेगा, नहीं तो वापस आकर जब यहां बॉम्ब को डिसमेंटल हो जाने के बाद तेरे हाथों से कटेगा। डोंट वरी। चाचा, मैं ये मिशन नहीं करना चाहता। मैं ये टारगेट पूरा नहीं करूंगा। मैं वापस जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। मैंने खान साहब को भी फोन किया था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे पाकिस्तान वापस भेज देंगे। आप मुझे भेज देंगे ना पाकिस्तान वापस? मैं ये खून खराबा नहीं करना चाहता चाचा। आप मुझे मेरी अम्मी के पास वापस भेज दीजिए। मुझे, मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर अम्मी से इतना ही प्यार है तो इस रास्ते पर आए क्यों थे, जो रास्ता वापस नहीं जाता? मैं भटक गया था चाचा, मैं रास्ता भटक गया था। अगर भटक गए थे तो उसका खमियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। बशीर मियाँ का घर यही है? पहले भी यही था, अब भी यही होगा। अगर वाकई भटक गए थे तो मेरी बेटी तुम्हें सरहद तक ले जाएगी। बशीर चाचा, नीचे पुलिस आई है। ऐसे ही छोटी छोटी बात पे घबराओगे तो रात चलता भी तुम पर शक करेगा। भूल जाओ कि तुम फिदायन हो, भूल जाओ कि तुम्हारी कमर में बम बंधा हुआ है। अपने आप को रिलैक्स करो। ये लीजिए, मैं तेल लगा के इसके ऊपर पट्टी बांध देता हूँ। बशीर मियाँ, पट्टी से याद आया, वो पट्टे वाले कबूतर कहीं नहीं दिख रहे। वो तो उड़ गया सरकार। उड़ गए? कहाँ? अपने घर। अपने घर कहाँ? अब मैं क्या बता सकता हूँ सरकार। अगर आप कहते हैं तो आगे से आपकी तफ्तीश के लिए हर एक मरीज का नाम पता नोट कर लिया करेंगे। बशीर मियाँ, मैं तफ्तीश कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि रास्ते में चलते हुए उनकी कमर पे कहीं झटका तो नहीं लगा? छोड़ते क्यों नहीं? उतारो इसे। क्यों? बम डिफ्यूज नहीं करना। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। बशीर मियाँ, आपके आंगन से दोनों सीढ़ियां आपकी छत पे चढ़ती हैं। कबूतर कहाँ रखे हैं? दुकान पे या मकान पे? जरा देख तो मिल गई, कोई कबूतर सुस्ताने के लिए कमरे के अंदर तो नहीं चला गया? साहब, अंदर तो कोई कबूतर नहीं है। सरकार, उधर मत जाइए, पड़ोसियों से हमारी बनती नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था
कि मुझे कबूतर रखने का शौक नहीं है। यहाँ कोई कबूतर नहीं है। लगता है उड़ गया कबूतर। यह था फिदाइन का कन्फेशन। हमने एक चिप बॉम्ब में फिट कर दिया है। अब वो फिदाइन कहां से कहां जाता है उस पर हमारी नजर रहेगी। और डेल्टा 24? डेल्टा 24 उसके साथ साथ सफर करेगा। But why? फिदाइन को कब मारना है, कहां मारना है, सरहद के इस पार या उस पार। Come to the point. बम का पहला सेंसर स्किन से अलग होते ही स्टैंड बाई मोड पर आ जाएगा। दूसरा सेंसर स्किन से अलग होते ही सेफ मोड पर आ जाएगा। तीसरा सेंसर स्किन से अलग होते ही बॉम्ब टोटली डिफ्यूज हो जाएगा। यस, और हमें उनके मूविंग टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन का पता चल जाएगा। We will decide. हम उसे मिसाइल से मारेंगे या एयर स्ट्राइक से। चली मैं चली 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 मैं चली 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 इश्क तेरे विच होगी चली चली मैं चली इश्क तेरे विच होगी चली चली मैं चली लखां दियां नाल तेरे मैं Buddies, we've got a chance to do something. जल्दी जल्दी डिस्टेंस और स्पीड चेक करके मुझे बताइए कौन सी मिसाइल टू बी फायर। बहुत कड़ी। ये तो तारा सिंह है। तारा सिंह कौन? ये डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। इसकी वाइफ का नाम कुलदीप कौर और दोस्त का नाम दीपक। इसे फौज में नौकरी नहीं है। ये नकली बंदूक और नकली वर्दी पहनकर घूमता है। रुको 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 रुको, कहाँ घुसे आ रहे हो? विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन। मैंने आपको कहीं देखा है शायद। इनको कहीं देखा हो ना नहीं, लेकिन मैंने आपको पक्का कहीं देखा है। अच्छा, कहाँ पर? आप डीएवी कॉलेज में रौंडी मारने आते थे? नहीं दीदी, मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। आपका नाम तारा सिंह है? यस यस। और आपकी बीवी का नाम कुलदीप कौर? एक बार फिर से यस। और आपके दोस्त का नाम दीपक? दोस्त का नाम मत लेना, नहीं तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर तो मुझे भी। अब इसे क्या हुआ? ये कहा तर 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 चल पड़ा। मुझे लगता है शायद जॉगिंग करने गए हो। दोपहर को कौन सी जॉगिंग होती है? हो सकता है उनके पेट में प्रॉब्लम हो। पेट में प्रॉब्लम? मुझे देखते ही पेट में प्रॉब्लम। जरूर कुछ गड़बड़। यूजर आईडी कार्ड। GBI ऑन मिशन, नीड्स नो परमिशन। ओह माय गॉड, फिदाइन डेल्टा 24 को छोड़ के भाग गया। तो तुम भी इसके पीछे भागो। Fire the missiles. अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम। मुजाहिद, तू वापस आ गया मेरा बेटा? हाँ अम्मी, मैं वापस आ गया। हाय अल्लाह,
मैं भी क्या ख्वाब देखने लगी। जिस रास्ते पे मुजाहिद गया है वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता गलत था अम्मी, और मैं उस रास्ते से वापस आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तू वापस आ गया मेरा बेटा, तू वापस आ गया, तू वापस आ गया मेरा बेटा। माफ करना अम्मी, मैं रास्ता भटक गया था। भटक तो मैं गई थी। मैं सोचती थी मेरे दिन रात कोसने से और आंसू बहाने से खुदा मुझे हज पर बुला लेगा। मैं गलत थी बेटा, मेरे दिन रात के आंसुओं ने तुझे भी भटका दिया। अम्मी, आपके हर आंसू पर एक बार नहीं, मैं बार बार अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, मगर मेरा इस्लाम मुझे किसी बेकसूर की जान लेने की इजाजत नहीं देता। नहीं मेरे बच्चे, औलाद की कुर्बानी तो अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी न ली थी। तेरी कुर्बानी देके मैं अल्लाह के पास जाती तो मुझे दोज़ख में भी जगह नसीब ना होती। मेरे बच्चे, मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि औलाद की बेहतरी से बढ़कर कोई हज नहीं है। अम्मी, कोई हज नहीं है। काफी देर से रुका हुआ है, लगता है बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा है। गेट रेडी एवरीवन। कहाँ चले गए थे राजना, मुझे बिना बताए? तुम्हें पता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब दोबारा मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। मुझसे तुम्हारी ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। भाई इमरान के जमात से वापस आते हम शादी कर लेंगे। हाँ, वो थोड़ा गुस्सा होगा लेकिन जल्दी मान जाएगा। हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी जड़ दे, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी ना तो 2-3 दिन में अपने आप राजी हो जाएगा तेरी और मेरी शादी के लिए। दिखाता नहीं है पर मुझसे बहुत प्यार करता है मेरा भाई। जानता हूँ मैं, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। कैसे? हम दोनों इकट्ठे ही गए थे। कहाँ पर? उस पार, हिंदुस्तान मिशन पर। मिशन? शहीद होने के मिशन पर, अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए। उसने मिशन पूरा किया, मैं नहीं कर सका। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो जमात पे चिल्ला लगाने गया है और वो चिल्ला लगाते ही घर वापस आ जाएगा। नहीं आएगा, जहाँ वो गया है वहां से कोई वापस नहीं आ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदाइन, आई एम फिदाइन। फिदाइन बनते नहीं हैं, फिदाइन बनाए जाते हैं और उन्हें बनाते हैं आप। बॉम्ब का फर्स्ट सेंसर स्किन से अलग हो चुका है। तू हमारा पहला सिपाही है जो जिहाद के रास्ते से वापस आ गया। जिहाद का रास्ता नहीं, वो गुमराही का रास्ता था जो आपने मुझे बताया। आप लोगों को गुमराह करते हो। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके इरादे नेक नहीं है। आप जिहाद नहीं, फसाद करते हैं। फसाद। फसाद? हाँ, फसाद। जिहाद का रास्ता जन्नत का रास्ता, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए
कि जिस राह पर हम चले हैं वो रास्ता हमें शहादत की तरफ ले जा रहा है या खुदकुशी की तरफ, क्योंकि शहादत का मर्तबा बहुत बड़ा है और खुदकुशी हराम है। जो अफजल मियां ने मुझे बताया सच बताया, लेकिन आधा सच बताया। वो उतना ही बताया जितना उनके लिए मुफीद था। अब दूसरा सेंसर अलग हो चुका है। आर वी रेडी? हमारे हुजूर ने भी जिहाद किया। हमारे हुजूर ने भी जिहाद किया था। उन्होंने जिहाद तब किया था जब लोगों की जान पे बन आई थी। उन्होंने जिहाद सभी की हिफाजत के लिए किया था। किसी कौम को ज़िबा करने के लिए उन्होंने जिहाद नहीं किया था। उन्होंने जिहाद किसी की जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं किया था। जिहाद का मतलब ये नहीं कि चल पड़े तलवार उठाकर किसी का खून करने। किसी गरीब की मदद करना भी जिहाद है। आपने अपनी अम्मी के हज के बारे में नहीं सोचा? अम्मी के हज के बारे में सोचा, इसीलिए तो वापस चला आया, क्योंकि मुझे वहां पता चल गया था कि हज के लिए जो पैसे चाहिए उसमें किसी दूसरे के पसीने की बूंद भी नहीं होनी चाहिए, जबकि मैं तो खून बहाकर हज पर भेज रहा था अपनी अम्मी को। अब तीसरा सेंसर अलग हो रहा है। चेक द डिस्टेंस एंड द स्पीड। तुम्हारे कुछ राज हैं हमारे पास। कौन से राज? ये तुम ही बोल रहे हो ना? फिदाइन। मैं हूं फिदाइन। फिदाइन बनते नहीं, बनाए जाते हैं, और उन्हें बनाते हैं आप। मैंने तो वही बोला जो आपने बोलने के लिए कहा। फिदाइन। मैं हूं फिदाइन। फिदाइन बनते नहीं, बनाए जाते हैं, और उन्हें बनाते हैं आप। जावेद, यहां से कोई बाहर जा नहीं सकता और बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। फिर ये तबरीज की फुटेज उसके पास कैसे पहुंची? तेरी शक्ल बुरी बकरी जैसी लगी। मुजाहिद भाई? ये मुजाहिद कौन है? छूट जाए। न्यू रिलीज मूवी हो या साउथ मूवी की एक्सक्लूसिव हिंदी डब मूवी को देखने और डाउनलोड करने के लिए विजिट करें cinevoot.net पर। हजारों को कुर्बान क्यों ना होना पड़े। हथेली पे जान, सर पे कफन, हथेली पे जान, सर पे कफन, दुश्मन को कर देंगे जिंदा दफन। ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन। नापाक इरादे, मैली नजरें, घुस
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ही एक कथन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, भारत माता। फटाफट चले, we're gonna win today, the format way, ये है हमारा day। फटाफट चले, we're gonna win today, the format way, ये है हमारा day। हम हुर्रे, ये है हमारा day। हम हुर्रे, ये है हमारा day। हम हुर्रे, ये है हमारा day। हम हुर्रे। For a pet, 7 years of trust.